हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी जो डिबेट है जो कि हजारों साल से पूरी दुनिया में चली आ रही है वो ये है कि क्या भगवान है कि नहीं है। क्या भगवान ने इंसान को बनाया है या इंसान ने भगवान को बनाया है। सबसे मजे की बात यह है कि दुनिया में 90% से ज्यादा लोग जो है ये मानते हैं कि भगवान है, वो भगवान पे विश्वास करते हैं, जबकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। उनसे अगर प्रूफ पूछा जाए कि आप बताइए कि क्या प्रूफ है कि भगवान है, तो वो उल्टा आपसे पूछते हैं कि आप बताइए कि आपके पास क्या प्रूफ है कि भगवान नहीं है। और ये जो डिबेट है ये चली आ रही है। तो दोस्तों, आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप प्रूफ करो कि भगवान नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जब हम कोई क्लेम करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है प्रूफ प्रोवाइड करने की। अगर हम कहते हैं कि इन्होंने ये क्राइम किया तो हमें प्रूफ करना होता है कि वो क्रिमिनल है, बजाय इसके कि उसको प्रूफ करना है कि वो इनोसेंट है। एक बार जो एक ब्रिटिश फिलोसोफर हैं जिनका नाम है बर्ट्रैंड रसल, उनसे पूछा गया कि आप प्रूफ करिए कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उन्होंने उसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि एक चाय का जो बर्तन है वो अर्थ और मार्स या मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच में रोटेट कर रहा है। क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी चाइना टी पॉट नहीं है। तो कोई भी आदमी जो है ये प्रूफ नहीं कर सकता है कि ऐसा कोई टी पॉट नहीं है जो कि धरती और मंगल के बीच में ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि चाइना टी पॉट है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्लेम करते हैं कि एक चाइनीज बर्तन जो है वो रोटेट कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी ये प्रूफ करना कि वो रोटेट कर रहा है, ना कि लोगों को कहना कि आप प्रूफ करो, नहीं तो इसका मतलब कि वो रोटेट कर रहा है। इसी तरीके से क्रिमिनल जब केसेस होते हैं, कोई मर्डर होता है, रेप होता है, तो जो पुलिस होती है उसकी जिम्मेदारी रहती है ये प्रूफ करना कि कोई आदमी क्रिमिनल है। ऐसा नहीं कि पूरे शहर के जितने लोग हैं उनसे कहा जाए कि आप प्रूफ करिए कि आप जो है इनोसेंट है, नहीं तो आपको क्रिमिनल मान लिया जाएगा। तो हर एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि हर एक आदमी को इनोसेंट माना जाता है जब तक कि वो क्रिमिनल या गिल्टी प्रूफ नहीं होता। तो एक तो ये आर्गुमेंट हो गया कि अगर आप क्लेम करते हैं कि भगवान है तो आपकी जिम्मेदारी है प्रूफ करना कि भगवान है, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है ये प्रूफ करना कि भगवान नहीं है। और अगर आपको देना ही है तो आप ये चाइनीज टी पॉट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए भगवान वाकई में है तो ऐसा कैसे संभव है कि क्रिश्चियनिटी में वो अलाउ करे आपको शराब पीना और इस्लाम में ना अलाउ करे। आप अगर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो मीट ईटिंग आपके लिए अलाउड है, लेकिन अगर आप हिंदू हैं और जैन हैं तो मीट ईटिंग अलाउड नहीं है। और अगर गाय का मीट खा लिया तो बहुत ही बड़ा हराम है। जो मूर्ति पूजा है वो आप अगर हिंदू हैं तो भगवान आपको अलाउ कर रहा है, लेकिन अगर आप जू हैं और इस्लाम को फॉलो करते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है जिसको आपको नहीं करना चाहिए। फिर मुसलमानों के अंदर भगवान ने आपको 4 शादियां रखने की परमिशन दी, बाकी धर्मों में ऐसी कोई परमिशन नहीं है। हिंदुओं में डिवोर्स का कोई प्रोविजन नहीं है, वो भी हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जबकि मुसलमानों के यहाँ पे और क्रिश्चियंस के यहाँ पे आपको परमिटेड है कि आप डिवोर्स दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आत्मा का कॉन्सेप्ट है, मुक्ति का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके बाकी धर्मों के अंदर नहीं है। तो अगर भगवान वाकई में एक है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को वो अलग अलग बातें करें जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। तो इस तरीके से दोस्तों, इस बात को हम लॉजिकली अगर सोचें तो हमें समझ में आएगा कि भगवान ने इंसान को नहीं बनाया, बल्कि इंसान ने भगवान को बनाया है और उसको अपनी इमेज में बनाया है। जैसा कि हम हैं, हमने अपना धर्म भी ऐसा बनाया हुआ है। तो जिस जगह पे धर्म पैदा हुआ उसी जगह की जो मान्यताएं हैं उसके अंदर रही और
वो धर्म उसी हिसाब से बना, ना कि कोई ईश्वर है जिसने आकर के आपको बताया कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से हम कोई भी काम करें तो हमें ये बात जो है समझनी चाहिए कि प्रूफ देना जो है उस व्यक्ति का काम है जो क्लेम कर रहा है। और अगर आप ये पूछते हैं कि भगवान ना होने का क्या प्रूफ है, तो हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि ये मेरे विचार से अगर हम लॉजिकली सोचें इन पॉइंट्स पे तो हमें समझ में आएगा कि शायद ऐसा कोई भगवान नहीं है, ये हमारे दिमाग की क्रिएशन है, ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है। बहुत बहुत धन्यवाद।